जय हिंद। आज मैं आपके सामने क्लास 12th का वेक्टर चैप्टर लेकर के आया हूं। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव सोल्व करवाऊंगा। आज अगर आप मेरा क्लास अच्छी तरह से कर लिए, अगर शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रह गए, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन वेक्टर टॉपिक से नहीं छूटेगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले लेक्चर 1 देख लीजिए। संकल्प एजुकेशन झाझा सर्च कीजिए और उस पर वेक्टर का लेक्चर 1 वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर 2 देखिएगा तो समझ में अच्छी तरह आएगी। आइए चल आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है टाइप 1 सदिश एक दे दिया बाबू वेक्टर 7i - 7j + k, बोला मापांक है, इसका मापांक पूछा है 2021 में। ध्यान दिएगा बाबू, जब भी आपसे बाबू मापांक पूछे, मापांक बोले तो मैग्नीट्यूड या इसको मॉडुलस बोलते हैं। मॉडुलस बोले, मैग्नीट्यूड बोले या मापांक बोले, सबका मतलब सेम ही होता है। जब जब मैग्नीट्यूड की चर्चा होगी, जब जब मापांक की चर्चा होगी, तब तक मेरे दिमाग में आएगा कि रूट अंडर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, मापांक का फॉर्मूला होता है रूट अंडर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर। कोफिशिएंट बोले तो आई के जो गुणाम है, जे के जो गुणाम है, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, 7 का स्क्वायर 49 प्लस -7 का स्क्वायर 49, क्योंकि माइनस का पावर सम संख्या माइनस समा 49, 1 का स्क्वायर बाबू 1, आगे रूट अंडर जोड़ के 49। बाबू एक क्वेश्चन ये दे दिया, बोला जब मैग्नीट्यूड निकालिए यानी मापांक निकालिए, 2021 में पूछा है। मापांक बोला है तो जब जब मापांक बोलेगा तब तब मेरे दिमाग में एक सवाल आएगा कि मापांक का मतलब रूट अंडर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए बाबू, ये भी मापांक निकालने बोला, ये भी मापांक बोला। कभी कभी क्या होता है, मापांक ना लिख करके आपको कोड भाषा में दो खंभा खड़ा कर देगा। ये दोनों खंभा का मतलब ही होता है मॉडुलस। अब मॉडुलस बोले तो मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड बोले तो मापांक, यानी कुछ भी बोले, मैग्नीट्यूड बोले, मॉडुलस बोले या मापांक बोले, सबका मतलब वही होता है रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, आ गया रूट अंडर 14 जोड़ करके बाबू। आइए टाइप 2। टाइप 2 पढ़ने से पहले एक बात सुन लीजिए गौर से। हम लेक्चर 1 में समझाए थे, डॉट प्रोडक्ट में अगर दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, और दो डिफरेंस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, दो डिफरेंस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो ध्यान दें बाबू, आई डॉट आई दो सेम वेक्टर है, दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बाबू 1 होगा। देखिए 3 बार पूछा है, 2019, 2017, 2016, सेम क्वेश्चन। कहने का मतलब दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, दो डिफरेंस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। बाबू दो डिफरेंस वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, दो डिफरेंस वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ध्यान दीजिए बाबू। आइए टाइप 3। टाइप 3 में बाबू क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में एक बात सुन लीजिए ध्यान से,
बाबू इस वीडियो को देखने से पहले लेक्चर 1 देख लीजिए, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। लेक्चर 1 अगर देख लेंगे तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, टाइप 3 कहता है क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में कंडीशन है दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। और जब दो डिफरेंस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो चक्री पर घुमाएंगे, चक्री पर, इधर उधर कहीं नहीं। दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा और जब डिफरेंस वेक्टर आएगा ना तो चक्रिया पर घुमाएंगे, चक्रिया पर। देख लीजिए, एक चक्कर पार लेंगे और डायरेक्शन देंगे इधर से। देख लीजिए बाबू, डायरेक्शन दिए हुए हैं आई जे के। चक्कर कहता है कि आई क्रॉस जे मिलके बन जाएगा के, जे क्रॉस के मिलके बन जाएगा आई, और के क्रॉस आई मिलके बन जाएगा जी। ध्यान देखिए, तो जे क्रॉस के, जे और के मिला तो बन जाएगा बाबू आई। फिर देखिए, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई यानी के और आई मिलेगा तो बन जाएगा जी। लेकिन बाबू ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम। तो इसको देखिए, तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, बाबू जे क्रॉस आई तो होगा के जरूर, लेकिन जे क्रॉस आई में डायरेक्शन चेंज है, उल्टा डायरेक्शन बाबू, उल्टा डायरेक्शन है। वो जब डायरेक्शन उल्टा हो तो बाबू यहाँ पे निगेटिव का साइन लग जाता है। यानी जे क्रॉस आई होगा तो के, लेकिन माइनस के होगा। क्यों? क्योंकि जे क्रॉस आई आने में हमको डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, उल्टा डायरेक्शन आना पड़ता है, इसलिए माइनस के। अगर बाबू इसी में अगर आपको पूछ देता कि बताइए सर के क्रॉस जे क्या होगा, तो के क्रॉस जे भी उल्टा डायरेक्शन है, और उल्टा डायरेक्शन है बाबू होगा तो आई, लेकिन होगा माइनस आई, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है बाबू। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। हाँ तब बाबू नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। टाइप 4 2021 में पूछा है बाबू, थोड़ा गौर कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। 2019 और 2013 ये क्वेश्चन 2019 में पूछा है बाबू और 2013 में पूछा है। थोड़ा गौर कीजिए, आपको करेगा क्या, आपको बाबू दो वेक्टर दे देगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ए बोले बाबू कुछ कुछ 2i माइनस जे प्लस 2k, वेक्टर भी दे देगा आपको -i प्लस जे माइनस के, और बोला ए डॉट बी निकालिए, ए डॉट बी निकालिए। बाबू गौर कीजिएगा, अगर डॉट बोले, अगर डॉट बोले तो वो कुछ भी आगे पीछे नहीं सोचना है बाबू, डायरेक्ट आई का आई के साथ गुना, जे का जे के साथ बाबू, और के का के साथ। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिए बाबू 2i, देखिए 2 यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है बाबू, 2 इंटू -1 -2। देखिए आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सब 1 होता है, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है बाबू। तो आई जे और के तो लिखना ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा बाबू। प्लस माइनस माइनस 1 गुने 1 1, प्लस माइनस -2 गुने 1 2, -2 -1 -3 -2 -5 बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी बाबू आपको दो वेक्टर दे दिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी। बोला बाबू कि ए डॉट बी निकालिए। क्या बात है, ए डॉट बी निकालिए, कोई बड़ा बात है जी, अब तो ये आम बात हो चुका है। ए डॉट बी निकालिए, आई का आई के साथ गुणा कर दीजिए, जे का जे के साथ गुणा कर दीजिए, और के का के साथ कर दीजिए। कीजिए बाबू, 4 तिहाई 12, आई डॉट आई सोचना नहीं है, क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। ध्यान दीजिएगा,
प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10, 3 1 जाए 3, 12 प्लस 3 15 में 10 गया 5। बाबू ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन को देखो गौर से। ये सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आने का चांस होता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि नया युग आया है तो ऑब्जेक्टिव में भी डालना शुरू कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं है, डालना शुरू कर देते, हम भी बनाना शुरू कर देंगे बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए इसमें 3b और 2a है, पहले हम निकाल लीजिए पहले 3b और 2a का मान। 3b 3 बाबू ऐसे निकालिए, a माइनस 3b का मान निकालिए, a माइनस 3b का मान। बाबू लोग गौर कीजिएगा, a माइनस 3b का मान निकालिए, a माइनस 3b का मान। थोड़ा गौर कीजिएगा, a के जगह पर a, ध्यान दीजिएगा, a मतलब ये वाला वेक्टर i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर, अब माइनस b के बाबू 3b है, यहाँ पे है बाबू b, वो चाहिए बाबू को माइनस 3b चाहिए। बाबू ध्यान दीजिएगा, ये b तो रहने दीजिए बाबू, इसमें 3 से गुणा कर दिए b में अगर 3 से गुणा कर देंगे तो 3 भी नहीं हो जाएगा। कीजिए 3 तिहाई 9i प्लस 3 दूना 6j माइनस 3 दूना 3 6 माइनस 3 इकाई 3k। ध्यान दीजिएगा बाबू, i प्लस j प्लस 2k, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट तोड़ेंगे सारा चिन्ह चेंज, बाबू प्लस वाला माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा। बाबू 9i माइनस 6j प्लस 3k है बाबू। आइए थोड़ा जोड़ दीजिए, i को i के साथ जोड़िए, j को j के साथ जोड़िए और k को k के साथ जोड़िए। एगो i में 9 गो i घट गया, माइनस 8 गो i, एगो j में 6 गो j घट गया, एगो j में सॉरी 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 सॉरी, एक प्लस i में माइनस 9 i घटा तो माइनस प्लस बन जाएगा 10i। ध्यान दीजिए बाबू, सॉरी 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 बाबू ध्यान दीजिए, i में एगो i में 9 गो i गया, माइनस 8i, एगो j में 6 गो j गया, माइनस 5j, 2 गो k में 3 गो k, 2k प्लस 3k 5k, 2k प्लस 3k 5k। अब निकालिए बाबू 2a माइनस b, 2a माइनस b, a में पहले 2 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस b, b बोले तो इसको लिखिए बाबू 3i प्लस 2j माइनस k। थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाए हैं, पता चला यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे नागिन साफ है माइनस, जब ब्रैकेट नहीं लगाइएगा ना तो आप लोग केवल इसमें लगा करके सब छोड़ दीजिएगा। थोड़ा गौर कीजिएगा, जब बाबू माइनस देंगे ना तो ब्रैकेट से बंद कर देंगे, क्योंकि माइनस नागिन साफ होती है, ये अगर 10 लेंगे ना तो सब करा धरा 22% हो जाएगा, इसे थोड़ा से बच कर आइएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू। 2i प्लस 2j प्लस 2k, ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट तोड़ेंगे सारा चिन्ह चेंज होगा, माइनस 3i माइनस 2j प्लस k। आगे बाबू तो जोड़िए इसको, 2 गो i में 3 गो i गया, माइनस 1 गो i, 2 गो j में 2 गो j चल गया, प्लस 2j प्लस 2j कट गया, और 2k प्लस k आ गया, 3 गो k आ गया। अब निकालना है बाबू ये वाला, इसीलिए a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। बाबू ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, ये है बाबू, यानी ये दोनों है वैल्यू बाबू, एगो ये, तो दोनों का डॉट करना है, i को i के साथ, माइनस इंटू माइनस प्लस,
8 एटाई 8, इसमें तो जे है ये ना है, तो जे 0 बाबू, 0 गुना -5 0, 3 प्लस 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 3 25 15, 15 8 23 आ जाएगा इसका नाम। चलिए थोड़ा नोट कीजिए। आइए बाबू आगे समझते हैं। टाइप 5, टाइप 5 बनाने से पहले यानी जब जब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने से पहले हमको देख लेना है बाबू, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने से पहले हम पहले चक्कर बनाएंगे, चक्कर, ये चक्कर, क्योंकि इस चक्कर पर ही चलना है बाबू। जब जब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तब तब चक्कर बनाएंगे बाबू, बिना चक्कर बनाए सॉल्व करने वाले नहीं है। मान लीजिए ये आई वेक्टर है बाबू, ये जे वेक्टर है बाबू, और ये के वेक्टर है। जब जब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा एग्जाम में भी बगल में पहले वो गोल चक्कर बनाइएगा और डायरेक्शन को देते हुए आई जे और के लिख दीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, कभी गलती नहीं होगा। एडवांस नहीं बनिएगा, अंत एडवांस में गड़बड़ कर दीजिएगा। तो ध्यान से देखिए। चलिए पहले ब्रैकेट है काम, आई डॉट जे क्रॉस के, जे क्रॉस के मिलकर क्या बन जाएगा बाबू, आई। और हम बताए थे दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है बाबू। ये क्वेश्चन 2021 का है। आइए नेक्स्ट, पहले ब्रैकेट का काम बाबू, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या बन जाएगा बाबू, के बन जाएगा। और के क्रॉस के हम बताए थे अभी जस्ट पहले कि दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बाबू 0 होता है। चलिए नेक्स्ट बाबू ध्यान दिए इसको, बाबू लोग गौर कीजिएगा। पहले बाबू ब्रैकेट का काम ध्यान रखिएगा, पहले ब्रैकेट का काम आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या बन जाएगा बाबू, की। चलिए कोई दिक्कत ना, जे क्रॉस लिख दीजिए, जे क्रॉस की, जे क्रॉस की क्या बन जाएगा बाबू, आई बन जाएगा। के क्रॉस, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या बन जाएगा बाबू, जे बन जाएगा। थोड़ा फिर देखिएगा बाबू, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आ गया है, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के होगा तो जे, लेकिन माइनस जे होगा क्योंकि डायरेक्शन उल्टा हो गया है ना। चलिए प्लस के क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई होगा तो के, लेकिन माइनस के होगा, क्या होगा बाबू, माइनस के, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा हो गया है। के क्रॉस जे, के क्रॉस जे होगा तो आई, लेकिन माइनस आई होगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया है। ये तीनों में देखिए, तीनों के थथुना के पास माइनस लगा है, इस चोटा को माइनस को पकड़ के कान पकड़ के बाहर कर दीजिए, माइनस जैसे ही बाहर होगा अंदर बचेगा वो प्लस, सारा चिन्ह चेंज, यानी आई यानी जे प्लस के प्लस आई, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए कोई जरूरत ना है, तुम आई प्लस जे प्लस के भी लिख सकते हो, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आइए ध्यान दीजिए बाबू, सेम बाबू इस क्वेश्चन को देखिए, आई डॉट जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या बनेगा बाबू, आई बन जाएगा। जे डॉट आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा डायरेक्शन हो रहा है, आई क्रॉस के बनेगा जे, लेकिन माइनस जे, तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस जे, यहां पे प्लस होगा, शायद क्वेश्चन में डॉट दिया है, नहीं कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, आई बात देख सकते हैं, मिला लीजिएगा, मिला लीजिएगा बाबू, यहां प्लस होगा। चलिए के आई क्रॉस जे, यहां डॉट है,
आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होगा बाबू, के होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आई डॉट आई, दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1, दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1, दो सेम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बाबू 1, दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बाबू हो गया 1। चलिए सब ध्यान दीजिएगा बाबू, जो भी हो प्रोसेस तो यही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। +1 हमारा खत्म 1, आंसर भी आ चुका है किताब वाला, किताब का आंसर भी आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा है, 2020 में आंसर आ चुका है। किताब में मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। आप लोग एक बात को गांठ बांध लीजिए जी, दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 ही होगा और दो डिफरेंस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 ही होगा। दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा और दो सेम वेक्टर का, दो डिफरेंस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको चक्री पर घूमना ही पड़ेगा। बिना घूमले अगर खोजिएगा तो गलती होने का 99% चांस रहेगा। इसीलिए जब जब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तब तब कृपया करके चक्रिया बना ही लीजिएगा, उसके बाद ही चलिएगा, ठीक है, एडवांस नहीं बनिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। आई बाबू टाइप 6 पे बातें करते हैं। टाइप 6 थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बोला सदिशों 2i - 3j + 2k एवं i + 4j + 5k का बीच का कोण क्या होगा। बीच का कोण पूछा है बाबू, बीच का कोण पूछा है। जब भी बीच का कोण पूछे बाबू तो बीच का कोण, तो बाबू ध्यान दीजिएगा, इसका कुछ नाम रख दीजिए। एक नाम बड़ी लंबा लंबा है, मान लिए बाबू, ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन कर रहे हैं यहां से, इसका नाम दे दीजिए बाबू ए बराबर, अभी वेक्टर है इसका नाम दे दीजिए, वेक्टर ए बराबर 2i - 3j + 2k। इसका भी नाम रख दीजिए वेक्टर बी i + 4j + 5k। ध्यान दीजिए बाबू, अब दोनों के बीच का कोण निकालना है, तो बीच का कोण निकालने सिखाए थे बाबू डॉट प्रोडक्ट में। अगर बाबू दो वेक्टर इक्वेशन दे दे और उसके बीच का कोण पूछे तो हम बताए थे cos थीटा बराबर a.b/mod b। ध्यान दीजिए बाबू, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा a.b, a.b। ये तो आम बात है जी, i का i के साथ गुना, j का j के साथ, वो k का k के साथ, 2 × 1 2, 4 × 3 12, 5 × 2 9 10। ध्यान दीजिए, 10 और 2 12 में 12 गया 0। आइए बाबू, इसीलिए फिर निकालना बाबू a का मैग्नीट्यूड मॉडुलस, मॉडुलस बोले, जब जब मॉडुलस बोले तब तब ये बतिया याद आएगा, √अंडर i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट का स्क्वायर। 4 4 8 9 17 बाबू, बहुत बढ़िया आया है। आइए मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालिए, वही √अंडर i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट का स्क्वायर बाबू। ध्यान दीजिए, 25 और 16 17, 25 7 32 7 42 आएगा बाबू, बहुत मीठा मीठा आया है, कोई बात ध्यान दीजिए। हमको निकालना है बीच का एंगल cos थीटा बराबर, फार्मूला होता है a.b/mod b। ध्यान दीजिए बाबू, a.b का वैल्यू आ चुका है 0, mod a का वैल्यू बाबू √अंडर 17 आया है और mod b का वैल्यू बाबू √अंडर 42 आया है। हम जानते हैं 0 गुना कुछ भी 0, जब cos थीटा का मान आया 0 तो cos कितना डिग्री का मान 0 होता है बाबू, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री। देखिए इसमें देखिए पहले से नाम धर दिया है, एक का नाम फलानमा धर दिया है,
एक का नाम चिलनमा धर दिया है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। चलिए, बोल दिया ए एक वेक्टर है, ये है, एक फलानमा बी वेक्टर है, इसका नाम धर दिया वेक्टर ए, इसका नाम वेक्टर बी। cos थीटा पूछा है, तो cos थीटा तो हम लोग बचपने से जान रहे हैं। cos थीटा का फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट बैठाते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला होता है a डॉट बी बटे मोड ए मोड बी। बाबू ध्यान दीजिएगा, cos थीटा बराबर a डॉट बी। a डॉट बी तो निकालना आम बात है, क्योंकि i का i के साथ गुना, j का j के साथ गुना और k का k के साथ गुना। बाबू ध्यान दीजिएगा, 3 गुने i, 3 गुने बाबू i का i के साथ 3 गुने 1 3, 2 दूना 4, 3 1 जाए 3। इसका मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड रूट अंडर, मैग्नीट्यूड जब जब बोले तब तब रूट अंडर i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट का। बाबू ध्यान दो, i का i के गुना में 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूना 4, 3 3 9। ध्यान दीजिए बाबू, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। बाबू ध्यान दीजिएगा बाबू, 3 3 6 4 10, 9 4 13 और 1 14, 4 9 4 14। बाबू गौर कीजिएगा, cos थीटा बराबर 10, रूट 14 गुना रूट 14 14 होगा, काट दो 5/7। cos थीटा का मान आ गया 5/7। यही तो आपको पूछा बाबू, क्वेश्चन का मान पूछा बाबू, आ गया 5/7। चलिए नोट कीजिए थोड़ा फटाक से। आइए बाबू, क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 7 पर थोड़ा ध्यान दीजिए। टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 कहता है सदिश 4i माइनस 4j प्लस 7k पर सदिश i माइनस 2j प्लस k का प्रक्षेप है। ऐसे पढ़िएगा ना, दिमाग काम ना करेगा। इसका नाम धर दीजिए। चलिए ध्यान देखिए, मान लीजिए कि अगर 2 नंबर में पूछेगा तो इसको ऐसे बनाएंगे, ऑलरेडी पूछेगा वो मुड़ करके छोड़ देंगे। आइए सॉल्यूशन, और समझिए, इसका नाम रख दीजिए a, होगा 4i माइनस 4j प्लस 7k। इसका नाम रख दीजिए b, i माइनस 2j प्लस k। बाबू बोला क्या, ध्यान से देखिए, बोला इस पर, मतलब a पर सदिश b का, इसको b बोले थे बाबू, इसको b, a पर b का प्रक्षेप निकालिए। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पढ़ाए थे अगला लेक्चर में, तो आप देख लीजिएगा पीछे वाला लेक्चर नंबर 1, उसमें बताए थे जिस पर प्रोजेक्शन निकालना हो, अगर a का प्रोजेक्शन b पर निकालना हो तो a डॉट b बटे मोड b, क्योंकि जिस पर प्रोजेक्शन निकालना हो उसी के मैग्नीट्यूड से भागा दे देवेंगे। प्रक्षेप कहने का मतलब, प्रक्षेप कहने का मतलब प्रोजेक्शन, इंग्लिश में प्रोजेक्शन, हिंदी में प्रक्षेप। प्रक्षेप कहने का मतलब प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन कहने का मतलब अगर जिस पर प्रोजेक्शन निकालना हो, मान लो कि a और b 2 वेक्टर है, a का प्रोजेक्शन अगर b पर निकालना हो तो a डॉट b बट्टा मोड b, क्योंकि जिस पर प्रोजेक्शन निकालना हो उसी के मैग्नीट्यूड से भागा दे देवेंगे। ध्यान से बाबू, अगर a का प्रोजेक्शन b पर निकालना हो तो b पर, तो b के मैग्नीट्यूड से भागा दे देवेंगे। b का प्रोजेक्शन a पर निकालना हो, a पर, तो a के मैग्नीट्यूड से भागा दे देवेंगे। आप ध्यान से, बोला a का प्रोजेक्शन b पर निकालिए। आइए a डॉट b बटे किस पर निकालना बाबू, देखिए पर यहां लिखा हुआ है, यहां ये पर लिखा हुआ है, इस पर निकालना है, इसको हम a बोले हैं ना, a यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a। जिस पर प्रोजेक्शन निकालना हो उसी के मैग्नीट्यूड से भागा दे देवेंगे। a डॉट b बटे,
ए डॉट बी लिख के सोचना है कि बट्टा में क्या लिखे। देखना किस पर बोला है, इस पर बोला है, तो इसी के मैग्नीट्यूड से भागा दे देंगे। ए डॉट बी, ए डॉट में मतलब आई का गुना 4 एकम 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 दूना 8 प्लस 7 एकम 7 बट्टे मैग्नीट्यूड बोले तो रूट अंडर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। लेकिन किसका आई, किसका जे, किसका की, ए का, मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 7 का स्क्वायर 49। ध्यान देना बाबू, 8 7 15 और 4 19 बाबू 16 16 32 32 और 49 81 19/81 आंसर होगा बाबू इसका। उसके बाद आइए इस पर देखिए, पहले इसका भी नाम रखिए, इसका भी नाम रखिए बाबू, इसका भी नाम रख दीजिए। एक नाम रख दिए फलनमा, फलनमा बोले तो ए बाबू आई माइनस जे, इसका नाम चिलनमा, चिलनमा बोले तो बी मतलब आई प्लस जे। बाबू गौर कीजिएगा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। प्रोजेक्शन प्रक्षेप निकालना है। देखो ये प्रक्षेपा को प्रक्षेप निकालना है। प्रक्षेप में क्या होता है, पहले ए डॉट बी बटे, थोड़ा साफ से लिखिए जी, ए डॉट बी बटे, अब बट्टा में क्या दें, मोड ए दें कि मोड बी दें। तो सोचेंगे किस पर प्रक्षेप निकालना है। अगर ए पर प्रक्षेप निकालना है तो बट्टा में ए जाएगा, बी पर प्रक्षेप निकालना है तो बट्टा में बी जाएगा। तो हम देख रहे हैं बाबू, यहाँ इस पर बोला, इस पर, इस पर, इस पर बोला, इस पर, और इस पर देखो यहाँ है, और इस पर बोला, और इसको हम माने हैं दिस, दिस बोले तो ए माने हैं, मतलब ए के मैग्नीट्यूड से भागा दे देंगे बाबू। ए डॉट बी, आई का आई के साथ गुना, 1 गुने 1 1, चलिए प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस मतलब बाबू यहाँ पे, चलिए 1 गुने 1 1, मैग्नीट्यूड बोले तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, कट गया बाबू 0/√2 बराबर 0 आंसर। समझ आया, चलिए नोट कीजिए।